चीज़ें बताने वाला हूँ, आप याद रखना। जो हम छोटे थे, यानी कि हमारे समय में, यानी आज से 60 साल पहले लगभग की बात है, पहले कोई भी, चाहे अमीर का बच्चा हो, चाहे गरीब का बच्चा हो, चाहे किसी भी जाति धर्म का बच्चा हो, सभी के सभी बच्चे कम से कम एक कला मुंडी खाना सब जानते थे। क्या चीज़? एक कला मुंडी जरूर खाते थे। और ये ऊपर जो हम लोग पकड़ते हैं, कोई भी हम लोग पकड़ के झूलते हैं, ये झूलने का काम सभी लोग करते थे। आज के बच्चों में, आप लोगों में इतनी ताकत नहीं है कि आप कला मुंडी भी खा सकें और किसी बीम को पकड़ करके आप झूल लें, या उसको ऊपर पिलंगवा हम लोग कहते थे लेने के लिए, जो चूमते थे उसको कहते थे कि पेट खराब है। तुम्हारे माँ पिताजी बताया करते थे पेट खराब है तो क्या करना चाहिए, नाभि हट गई है तो किसी भी चीज़ को पकड़ करके हम लोग झूलते थे और ऊपर को पिलंगवा बोलते थे, लेते चूमते थे उसको, ठीक है। लेकिन आज की तारीख में आप लोग ऊपर नहीं चल पा रहे हैं और नीचे एक कला मुंडी भी नहीं खा पा रहे हैं। बच्चों, हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे देश का भविष्य अच्छा हो सकता है? जो आप गांव के बच्चे ऐसा नहीं कर सकते तो शहरों के बच्चों से क्या उम्मीद करेंगे? तो आपको रोजाना याद रखना, एक घर पे एक कला मुंडी कम से कम इसको तो कीजिए। आपको कहीं भी पकड़ करके आप खड़े हो जाते हैं, उस पर झूलिएगा, बाजू मजबूत हो जाएंगे। पहले सबसे एक अच्छा तरीका था, आसान तरीका था, पेड़ों पे हम लोग खेलते थे। क्या करते थे? जोर से बोलो। पेड़ों पे काई डंडा बोलते थे, तो झूलते थे, चढ़ते थे, हमारी बाजुएं मजबूत हो जाती थी। आज की तारीख में यदि हम खेल खिलाते भी हैं ऊपर पेड़ों पे, तो उनके माता पिता सोचते हैं कि हमारा बच्चा गिर ना जाए। देखा वहाँ पे डॉक्टर साहब खिला रहे हैं, चोट लग जाएगी, टांग टूट जाएगी। बेटा, टांग टूटना, चोट लगना, बहुत सारे काम जो अपने आप होते रहते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। हमारी सबकी तो टांग नहीं टूटती थी उस समय, मजबूत होती थी। लेकिन हम सोच समझ के खेलेंगे तो बहुत अच्छा था। बंदर है, देखो कैसे एक झटके से एक कहीं कहाँ चढ़ता है नहीं, छोड़ करके एक डाली को दूसरी डाली पर चढ़ जाता है। तो उस समय जो काई डंडा खेलते थे हम लोग, इसी प्रकार खेलते थे। इसी खेल में ही हम लोगों के शरीर स्वस्थ होते थे, ठीक है। आज हमारे बच्चे, हमारे समाज में हम लोग देख रहे हैं, आप लोग आते हैं, हम कला मुंडी नहीं खा पा रहे हैं, हम लोग कोई आसन भी नहीं कर रहे। अब एक चीज़ बताऊं, तो छोटा बच्चा होता है जो 1 साल का मुश्किल से होता है और चलने वाला होता है, चलने से पहले क्या करता है, वो लेटता है तो ज़बरदस्ती कोशिश करता है। आप लोग इतनी भी कोशिश नहीं करते। जब वो चलने का अभ्यास करता है तो पहले क्या करेगा, घुटनों के बल चलता है ना ऐसे। कभी कोई कोई बच्चा एक टांग से चलता है, एक पैर से, कोई दोनों से घुटनों से चलता है। क्या ये, उसके बाद में 1 साल का ये बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो मैंने कई बच्चे देखे हैं, कोई बच्चा ऐसे बैठ जाता है, देखा आपने? घर पे एक बच्ची थी 1 साल की, हमारे पास है, आई थी ना, ऐसे बैठ जाना, या दोनों पैरों से ये वज्रासन में बैठ जाना, जो कि आज की तारीख में आप लोग मुश्किल हो गए, छोटे बच्चे। दूसरा क्या था, जब हम लोग शौच को जाते थे बचपन में बच्चे, अब भी देखना आप कहीं बैठे बैठे मिलेंगे, वो अपने आप ही ऐसे बैठते थे, ऐसे बैठते हैं, क्योंकि पहले सीट नहीं हुआ करती थी तो पीछे को जगह करते थे थोड़ा ऊंचा होने के लिए। आज ही बच्चे आप देखो ऐसे भी बैठना मुश्किल है। जिनकी टांगों में दर्द हो रहे हैं ना, जितने बड़े होते जा रहे हैं कि घुटनों में दर्द है, जो ऐसा बैठते हैं घुटनों में दर्द नहीं होता। तो आज की तारीख में हम लोग जो मूल रूप से जो एक्सरसाइज थी, एक्टिविटी होती थी बच्चों की, कुदरती, इन्हें को सिखाता नहीं था, इन बच्चों को कोई नहीं सिखाता, ये अपने आप ही करते थे, तो ये आसन अपने आप हो जाते थे, ठीक है। लेकिन आज की तारीख में बेटा आप लोग नहीं कर पा रहे हो, ये बड़े अफसोस की बात है। हम किसको बताएं, किसको सिखाएं? आप लोग आते हैं, आप लोग भी समय पे नहीं आ पाते, सभी लगातार नहीं आ पाते, माता पिता भेजते ही नहीं है, और ये हकीकत है बेटा। आप हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे आगे जाकर इसे बीमार नहीं। आजकल बीमार होना तो आसान, दवाई खाना भी आसान। बड़े बड़े वैज्ञानिक आजकल दवाइयाँ तैयार कर रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, कितना कितना खोज कर रहे हैं, कितने अस्पताल बन गए, पर बीमार ना हो उसके लिए भी हमारे आयुर्वेद में, प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत सारे प्रोग्राम होते रहते हैं, बताए जाते हैं। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, हम कहीं भी ध्यान नहीं दे रहे। बीमार होकर दवाई खाना, एडमिट होना, सुविधा देना बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन बीमार ना हो उसके लिए जो ये व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करने हैं, इससे हम लोग दूर होते जा रहे हैं। बच्चों, आप घर पे करो, अड़ोसी पड़ोसी को बताओ, समझाओ, लेकर आइएगा, ठीक है। खेलने कूदने में विशेष ध्यान दो। जब स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो आप पढ़ लिख के भी क्या करेंगे? यदि पढ़ लिख के क्या करते हैं आप,
नौकरी के लिए पढ़ते हैं, नौकरी करने के बाद पैसा आएगा, पैसा आने के बाद में सारा पैसा बीमारी में चला जाएगा, क्या फ़ायदा हुआ। शरीर स्वस्थ रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बीमार कम होंगे तो आप जीवन भी सुख से काट लें। ठीक है।